Hi everyone, welcome back to Bhuvi Nursing Classes. I hope you all are doing very well. Dear friends, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायो दैट इज द सेल. ये टॉपिक सभी साइंस स्टूडेंट्स, सभी मेडिकल स्टूडेंट, सभी नर्सिंग स्टूडेंट एंड स्टूडेंट जो भी जीके की तैयारी कर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन माई चैनल मैं पहले भी सेल की क्लास ले चुकी हूँ बट दैट वॉज फ्रॉम द बुक एंड आज मैं यही टॉपिक बोर्ड पे जो है क्लियर आउट करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी दैट सेल की जो एक क्लास है, कंप्लीट क्लास जो है वो बच्चों को नहीं फाउंड हो रही है. चलिए शुरू कर लेते हैं. इससे पहले जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोस को पूरा देखें. चलिए आज हम बात करने वाले हैं द सेल स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें यही जानना है सेल होता क्या है. व्हाट इज सेल. सेल कहाँ से टर्म आया एंड क्यों हम इसे सेल के नाम से और हिंदी में हम इसे कोशिका जो है वो कहते हैं. जो बच्चे हिंदी में साइंस स्टडी करते होंगे उनको पता है दैट सेल का जो हिंदी का नेम है वो कोशिका है. चलिए सेल क्या है हमारे जीवन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ. बिकॉज अगर सेल नहीं है तो ना तो ह्यूमन बॉडी है, ना ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ना ह्यूमन फंक्शन है. तो सबसे जो एमसीक्यू है वो भी बच्चों से पुट किया जाता है विच इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल. सो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो सेल कब डिस्कवर हुआ था. इन 1665 द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने जो है एक कॉर्क में जो ये स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे इन्होंने क्या किया, अपने इनके पास एक खुद का माइक्रोस्कोप था. उस माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा तो इन्हें छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे एंड उनका जो माइक्रोस्कोप था वो इतना ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं था तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो उन रूम्स को इन्होंने सेल की डेफिनेशन दी कि ये क्या है, एक सेल है, छोटे छोटे रूम्स हैं. सो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये डेड स्ट्रक्चर है. सो आफ्टर दैट इन 1670 ल्यूवन हुक ने क्या किया, इन्होंने देखा बैक्टीरिया में एक जो लिविंग सेल की जो खोज थी वो ल्यूवन हुक ने 1670 में की थी. सो सेल की जो सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक इन 1665. चलिए अब देख लेते हैं. आपके सामने डायग्राम बहुत अच्छे से जो है वो बना हुआ है. सो आप सभी ने बहुत ध्यान से क्लास को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि हाँ जब सेल का हमें कंप्लीट नॉलेज होगा तभी हम टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड पूरा बॉडी सिस्टम जो है समझ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी क्लासेस जो है मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं. सो ये क्या है, एक एनिमल सेल. प्लांट सेल भी होते हैं एंड एनिमल सेल. चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं द सेल स्ट्रक्चर. फंक्शंस जो है बहुत सारे हैं बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में जो कि हम लेटर ऑन क्लासेस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे क्या है, ये इसकी एक आउटर वॉल है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दी आउटर वॉल जिसे क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सो ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं. और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल होती है. सो ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें फ्लूइड जो है वो अंदर और बाहर ट्रांसफर जो है वो हो सकता है. सो इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. चलिए एक स्ट्रक्चर हो गया. देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस. ये क्या होता है, हेड ऑफ द सेल. जैसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वैसे ही हेड ऑफ द सेल कौन होता है, न्यूक्लियस. सो इट इज द राउंड स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. इसे क्यों हेड ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज यही सारी चीजों को
कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस छोटा स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। एंड इसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमैटिन्स। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब सेल न्यूक्लियस के साथ ही ये कुछ स्ट्रक्चर अटैच है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर राइबोसोम्स। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है। सो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम वर्कशॉप ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब वर्कशॉप में क्या होता है, सब चीजें अरेंजमेंट, सेल के लिए जो भी चीजें चाहिए वो वर्कशॉप यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार होती हैं और ट्रांसफर होती हैं। क्लियर। सो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सभी चीजों को जो है ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो फैट्स और लिपिड्स को बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड, देन फोर्थ। अब आगे देख लेते हैं राइबोसोम्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, दीज आर राइबोसोम। सो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं राइबोसोम क्या करते हैं, इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इट मींस दे मेक्स प्रोटीन फॉर द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल। सो नेक्स्ट इज 5, देन 6 माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको ये जो दिस लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहे हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एमसीक्यू भी आता है। अब ये क्या करता है, जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है वो कहाँ से, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, मैं एक चीज बताना इसमें भूल गई। जब हम सेल वॉल हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा तो सबसे पहले सेल में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारे ऑर्गेनेलियस जो है वो फ्लो करते हैं। इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, एक थिक फ्लूइड है जिसमें हमारे ऑर्गेनेलियस प्लेस करते हैं, रहते हैं। सो 6, देन 7, देन बात कर लेते हैं 8 लाइजोसोम्स। अब एक राउंड स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे होंगे, इसे हम लाइजोसोम कहते हैं। और लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये उन सेल्स को जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और खराब हो चुके हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं और खुद से, सुसाइडल बैग में खुद ही सेल को खत्म कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स ये क्या करते हैं, ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला की जो है ये बेसल बॉडी बनाते हैं जो कि आगे डिवीजन में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज प्रोक्सिसोम। अगेन ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, प्रोक्सिसोम। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिएक्टिव ऑक्सीजन species. The next is vacuoles, 10, 11. Vacuoles क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर है ये सेल में। सो दीज आर, ये क्या करते हैं, इनमें कौन से प्रोडक्ट रहते हैं, जो वैक्यूल है इसमें नॉन यूजफुल प्रोडक्ट जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो वैक्यूल्स में रहते हैं। सो लाइसोसोम वी हैव कंप्लीटेड। So this is the structure of, basic structure of cell. सेल अगर हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं अच्छे से, जब भी जो सबसे बड़ा बॉडी में सेल होता है दैट इज ओवम, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव एग होता है, एंड सबसे छोटा होता है स्पर्म जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग सेल है। सो हमारी बॉडी में विलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है, विलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी जो है वो मिलके बनी है। नाउ जब भी एक ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो आप उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन पूरा होने के बाद ही एक फीटस, एक एम्ब्रियो बेबी जो है वो बनता है। सो एक सेल ही आगे
प्रोडक्ट जो है वो नया प्रोडक्ट मिलके बनाते हैं. So cell is that's why cell is called as the structural and functional unit of life, because if no cell is there, no life is there. So this is the common structure and these are the organelles of the cell. सबसे पहले ठीक है समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल को डिफाइन किया था, बट एक एज अ डेड सेल. देन 1670 में ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल की खोज की थी इन बैक्टीरिया. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. इसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, देन राइबोसोम्स है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, प्रोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स. these are the और सेल ऑर्गेनेलिस जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं और सारे जो फंक्शन है वो प्ले कर रहे हैं. चलिए, अब जिन भी बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगा एंड क्लास अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है, कीप लाइक द चैनल वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक.